हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम आज जो करा रहे हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जो हम करेंगे केस स्टडी, जो आपका केस स्टडी में आता है क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 एमसीक्यू टाइप होते हैं जिसके आंसर्स देने होते हैं। जो आज हम टॉपिक करेंगे वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। हम क्वेश्चन शो भी करूँगी आपको और रीड भी करूँगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से फटाफट से करना है ये सिखाएंगे। Anu, Charu and Divya are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2. Their capitals were 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh. Anu personally guaranteed that in any year Divya's share of profit after interest on capital to all partners at the rate of 5% per annum would not be less than 75,000. Profit for the year ending 31st March 2022 rupees 2 lakh. क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने पूछा है, जो केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें केस स्टडी में 16 और 17 के आंसर्स देने हैं। 16 में पूछा है कि दिव्याज अमाउंट ऑफ गारंटी इज शोर्ड बाय द फॉलोइंग अमाउंट, एंड 17 में पूछा है द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी विल बी। अब देखो, इसमें हमें 3 पार्टनर्स दिए थे, अनु, चारू और दिव्या। जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख ली है। देखो, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के नहीं करना है, शॉर्टकट तरीके में करना है। हमें पता है कि ये जो होता है, जैसे ये P&L एप्रोप्रिएशन होता है, हमें शॉर्टकट सबसे पहले यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखोगे, यहाँ पर आता है आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि जो कि आपको कितना दिया हुआ था, इसमें 2 लाख रुपीज़ दिया था। मैंने इन्फॉर्मेशन में लिखा नहीं है, नेट प्रॉफिट जो था वो कितना दिया हुआ था आपको, 2 लाख रुपीज़ दिया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। ठीक है, ये वैसे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में करना होता है, लेकिन आपको अगर जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो आपको क्लियर हो जाएगा। इन तीनों को दे देंगे, अनु को, चारू को और दिव्या को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर दिया जाता है, जो उनकी कैपिटल दी है, इनके ऊपर 5% दे देंगे तीनों के ऊपर। तो कितना कितना आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 25,000 आ जाएगा, इसका निकालेंगे 15,000 और इसका निकालेंगे तो 10,000। टोटल हो गया ये 50,000। और तो कुछ देना लेना नहीं है, तो बस 2 लाख में से 50,000 को आप माइनस कर दोगे, उन तीनों में आप डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर 2 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आप डिवाइड कर देंगे अनु में, ठीक है, अनु, चारू और दिव्या में। 2 लाख में से 50,000 जब माइनस करेंगे तो जो उनकी रेशो दी हुई थी, रेशो जो थी इनकी, हमने जब क्वेश्चन पढ़ा 2:1:2 थी, तो इस 2:1:2 में डिवाइड करेंगे। 2 लाख में से 50,000 गया, कैसे डिवाइड करते हैं, 1,50,000 इसके टोटल से डिवाइड कर दो 5, तो ये कितना आ गया 30। अब इस 30,000 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इनका वो आ जाएगा, इसको मिलेगा 60,000, इसको 30,000 और इसको 60,000। अब हमें क्या बोला, ये तो इनका आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें देखना है कि किसको गारंटी दी थी, गारंटी किसको मिली थी, दिव्या को देनी है। दिव्या का शेयर कितना होना चाहिए, टोटल 75। अब दिव्या को कितना वाला, डी फॉर दिव्या, इसको कितना हो रहा है 60, तो इसको डेफिशिएंसी कितनी हो रही है 15,000 की। तो इसमें 15,000 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और दी किसने थी, ए फॉर अनु ने दी थी। इसमें से 15,000 माइनस कर दोगे, ये कुछ भी नहीं देगा लेगा, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं कहा था। तो इसमें से 16 में से 15 माइनस कर देंगे, इसका शेयर आ जाएगा 45, इसका एज इट इज रहेगा 30,000 और इसका पूरा 75 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर्स क्या हैं, आप वो क्वेश्चन बैक करके देख लेना कि क्वेश्चन में एमसीक्यू दिया हुआ था। ऑप्शन देखेंगे, दिव्या का अमाउंट शॉर्ट का मतलब कमी कितनी थी, कितनी कमी थी, कितने हमने दिव्या में ऐड करे 15,000। तो इसका आंसर जो 16 का आंसर है वो कितना होगा 15,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। आप उसमें क्वेश्चन में एक बार बैक करके देख लेना 15,000। नेक्स्ट है फाइनल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल अमाउंट का क्या आया, ये 45, 30 और 75, ये वाला इसका 17 का आंसर होगा। ये 45, 30 और ये ऑप्शन में आपका आंसर है, उसमें डी आंसर है 17 का। ये क्वेश्चन हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का था।